आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी आप सबका? ठीक ठाक हैं? मुझे यकीन है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत सारे खुश होंगे और दुआगो भी हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको बेशुमार ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। तो मैं आज की वीडियो के टॉपिक पे बढ़ने से पहले कुछ प्रीवियस वीडियो का हवाला देता चलूँ कि इससे पहले हम लोगों ने कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं और जो इससे प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो जो हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, इसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे कि और हम लोग एक क्लास बनाने तक पहुंच आए थे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन बताता चलूँ, फिर आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर बात करूँगा डिटेल में। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जी कि क्लास क्या चीज़ है, क्लास कैसे बनती है और क्लास में आप लोग इनकैप्सुलेशन लेवल कैसे अप्लाई करते हैं, फिर उन इनकैप्सुलेशन लेवल्स में आप लोग डाटा मेंबर्स कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उनमें मेंबर फंक्शन कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ये अभी एक क्लास के उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो एक क्लास के अंदर परफॉर्म हो रही थी। ठीक है, तो हमने फिर देखा था जी कि जो हम लोग डाटा मेंबर्स बनाते हैं या मेंबर फंक्शन बनाते हैं, फिर हम उनको कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर उस ऑब्जेक्ट की मदद से हम उस मेंबर फंक्शन को जो कि क्लास के अंदर बना होता है उसको हम कैसे एक्सेस करते हैं। तो हम लोग ने जब एक लास्ट टाइम एग्जांपल देखी थी प्रोग्राम जिसमें पढ़ा था, उसमें वो तमाम चीज़ें हमने पे बात की थी जो हम इससे पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, इस पर दोबारा हम लोगों ने बात की थी और एक प्रोग्राम, और फिर मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कि इससे रिलेटेड कोई 5 प्रोग्राम ले लें आप जो आपकी अपनी मर्ज़ी के हों, जिसको आपने क्या करना है कि आपने रन करने हैं और रन करके मुझे सेंड करने थे आपने। और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अभी तक कुछ लोगों ने रिस्पांस नहीं दिया, तो चलें मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी रिस्पांस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज टॉपिक वही चीज़ है, सिर्फ थोड़ा सा शक्ल बदल के आ रहा है आप लोगों के सामने। ठीक है, मतलब इससे पहले मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा था कि इससे पहले हम लोगों ने जो भी एक्टिविटी की है वो क्लास के अंदर की है। आज हम जो मेंबर फंक्शन का मैंने वर्ड यूज़ किया था इससे पहले, वो क्लास के अंदर हम इससे पहले बना रहे थे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि क्लास के अंदर ही मेंबर फंक्शन बनाए जा सकें, ऐसा भी पॉसिबल है कि क्लास के बाहर भी आप मेंबर फंक्शन बना सकते हो, फिर उनको आप ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस कर सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है कि डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास, ये वही चीज़ है, सिर्फ क्या है कि वही मेंबर फंक्शन जो अंदर बन रहे थे वो क्लास के बाहर बनेंगे, कॉल भी वैसे ही होंगे, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, कोई मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है। हम लोग अभी एक एग्जांपल लेंगे, उसको लेके चलेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं ये बात करता हूँ जी कि द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास कैन आल्सो बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, के मेंबर फंक्शंस को क्लास के बाहर भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर जो हम लोग बनाते हैं तो स्पेसिफाई करते हैं आउटसाइड द क्लास, वो हम लोग किसकी मदद से करते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से। क्लास के बाहर तो हम बनाएंगे फंक्शन, लेकिन हमने थोड़ा सा फंक्शन लिखने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब उसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि हम क्लास के बाहर जब मेंबर फंक्शन बना रहे हैं तो हमें कंपाइलर को ये बात समझानी पड़ेगी कि ये मेंबर फंक्शन है लेकिन ये क्लास के बाहर डिफाइन हुआ है। अब कंपाइलर इसको किसकी मदद से पहचानेगा? कंपाइलर उस फंक्शन का जो सिंटैक्स है उसकी मदद से, और कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया था स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, मतलब ये 4 डॉट्स जो होते हैं इसको हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इससे पहले हम लोग जो मेंबर, मैंने आपको बताया था जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, फिर हमने उस ऑब्जेक्ट की मदद से मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया था, लेकिन किस ऑपरेटर की मदद से किया था? डॉट ऑपरेटर की मदद से। अब हम लोग जो मेंबर फंक्शन को क्लास से बाहर बनाने के लिए जो ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, हम उसे कहते हैं जी कि ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। तो चलें जी इसके सिंटैक्स के ऊपर बात करते हैं कि ये सिंटैक्स इसका कैसा होता है, हम इसे लिखेंगे कैसे। वही रिटर्न टाइप, मतलब वाइड क्लास का नाम होगा जो क्लास हमने बनाई होगी, और ये वो बात कर रहा हूँ जो मेंबर फंक्शन क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे उसका सिंटैक्स है। सबसे पहले देखें जी ये क्लास का
क्लास रिटर्न टाइप मतलब वाइड, ठीक है, क्लास नेम जो इस क्लास का जो आपने क्लास बनाई होगी, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर फंक्शन का नाम, और फिर पैरेंथेसिस और उसके पैरामीटर्स, और ये बॉडी शुरू हुई बॉडी क्लोज हुई, सिंपल फंक्शन की तरह। कोई चीज़ नई नहीं है इसमें, कोई मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें, इसको आसानी से, बल्कि ये उससे ज़्यादा आसान है, ठीक है। और क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन बनाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है हमें वो ये है कि आपका प्रोग्राम लाइट वेट हो जाता है। एक क्लास बर्डनाइज नहीं होती है क्लास के अंदर, सिर्फ क्लास के अंदर जब वो जो आपने क्लास के बाहर फंक्शन बनाया होता है वो उसी टाइम इन्वोक होता है जब आप उसे कॉल करते हो। उसके अलावा वो सिर्फ मेमोरी में विदाउट स्पेस पड़ा होता है। जो ही आपने इन्वोक किया वो चीज़ मेमोरी में जगह लेना शुरू हो जाती है। मैंने आपको जैसे क्लास का फ़ायदा बताया था कि क्लास का क्या फ़ायदा है, तो वही फ़ायदा है इसका भी, ठीक है, कि क्लास को मज़ीद आप लाइट वेट बना सकते हो, ठीक है। अच्छा जी तो सिंटैक्स के ऊपर बात हो रही थी हमारी कि ये देखें जी कि रिटर्न टाइप, क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम और फंक्शन की पैरेंथेसिस और उसके पैरामीटर्स, बॉडी स्टार्ट हुई बॉडी क्लोज हुई। तो अब देखें रिटर्न टाइप मतलब इट इंडिकेट द टाइप ऑफ द वैल्यू टू बी रिटर्न बाय द फंक्शन, कि वाइड जो आपने यहाँ पे लिखा होता है या रिटर्न, ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि ये वैल्यू किस तरह की रिटर्न करेगा फंक्शन जो आपकी रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे लास्ट में हम लिखा होता है जी कि रिटर्न 0, ठीक है। हमने अगर इधर वाइड का इस्तेमाल नहीं करते तो हम लास्ट पे लिख देते हैं जी कि रिटर्न 0, कि कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है और किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद क्लास का नाम, जो आप लोगों ने क्लास बनाई होती है उस क्लास का नाम लिखा जाता है, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा जाता है मतलब 4 डॉट्स, और फिर फंक्शन का नाम और फिर फंक्शन की बॉडी। ये इसका सिंटैक्स है, सिंपल सा सिंटैक्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक तो बड़ा छोटा सा है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ ये है कि मैंने पहले भी बात की थी कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाए उस क्वेश्चन को आपने गौर से समझना है, और जो जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी वैसा ही आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दे रहा हूँ जी कि आप मुझे एक क्लास लिख के दिखा दें जिसके फंक्शन आपने आउटसाइड द डिफ़ाइन करने हैं, आप इनसाइड क्लास की डिफ़ाइन करते हैं, तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसी ही आप लोगों ने आंसर करना है मुझे, ठीक है। तो चलें इसकी एग्जांपल एक ले लेते हैं। ये जो बुक में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है मैं इसी के ऊपर बात करता हूँ, और इस पे बात करूँगा तो ये सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, प्रीवियस कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा जी देखें, क्वेश्चन को आप लोगों ने गौर से समझना है। ये कहता है जी कि राइट अ क्लास, आप लोगों ने एक क्लास लिखनी है एरे, जिसका नाम क्या रखना है आप लोगों ने, एरे। ये अब इस प्रोग्राम में एरे लूप्स का इस्तेमाल किया गया है। मैं फिर आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको कुछ चीज़ें, जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने पढ़ने से पहले आप लोगों ने ये कंसेप्ट क्लियर करने। तो चले मैं अभी तो थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ, लेकिन डिटेल में तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने तो जो मेरा फोकस टॉपिक है वो तो मेंबर फंक्शन हम लोगों ने क्लास के बाहर कैसे डिफ़ाइन करना है, ये मेरा मेन फंक्शन है या मेरा फोकस टॉपिक है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में बात करनी है, लेकिन इसमें अब लूप का कंसेप्ट, अब एरे का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो अब मैं फिर आपको करूँगा कि चलें अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम तो अभी आपके पास है। प्रोग्रामिंग वही चीज़ है, ऊप को इतना बड़ा कोर्स नहीं है, ठीक है। लेकिन ऊप आप चाहे जिस भी लैंग्वेज में पढ़ लें, लेकिन आप लोगों को वो कंसेप्ट क्लियर करने ही होंगे, ठीक है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे आप लोगों को एरे, फंक्शंस, स्ट्रक्चर, लूप और कंडीशनल स्ट्रक्चर, ये 4-5 चैप्टर्स जो हैं इसके बेसिक कंसेप्ट्स आपको क्लियर करने ही होंगे, ठीक है। तो चलें जी मैं अभी फिर अपने क्वेश्चन पे आता हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसी क्लास लिखनी है जिसका नाम आपने रखना है एरे। अब क्लास आपने बना लीजिए जिसका नाम आपने एरे रखना है, दैट कंटेन, वो क्या करेगा जी कि एरे ऑफ इंटीजर टू स्टोर 5 वैल्यू, कि आपने एक एरे नाम से क्लास बनानी है, उसमें आपने क्या करना है, एक इंटीजर एरे क्रिएट करनी है जिसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर होंगी। ये बात तो समझ आ गई आपको। आगे क्या कहता है, इट आल्सो कंटेन द फॉलोइंग मेंबर फंक्शन,
पहले बात हो रही थी डाटा मेंबर्स की कि आपने एक ऐसा डाटा मेंबर बनाना है जिसकी टाइप एरे होगी, जिसकी अंदर वैल्यू जो स्टोर होंगी उसकी कैटेगरी इंटीजर्स होगी और उसका साइज़ जो होगा एरे का वो 5 आपने 5 रखना है। अब उसके बाद बात कर रहा है जी कि इसके ये मेंबर फंक्शंस होंगे। दी फिल, आपने एक फंक्शन बनाना है, दी फिल फंक्शन इज़ यूज टू फिल द एरे विद वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। आपने एक फिल नाम का फंक्शन बनाना है जिसने क्या करना है कि वो 5 वैल्यू यूज़र से लेगा। आपने फिर एक और फंक्शन बनाना है डिस्प्ले के नाम से, जो क्या करेगा, जो वैल्यू यूज़र से ली होंगी वो वैल्यू शो करवा देगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप लोगों ने 2 चेक लगा देने, एक मैक्स का फंक्शन बनाना है और एक मिन का फंक्शन बनाना है। मैक्स का क्या फंक्शन क्या है, जो वैल्यू 5 यूज़र ने एंटर की होगी, मैक्स का फंक्शन क्या करेगा कि वो 5 वैल्यू में से आपको बता देगा कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। और मिन का फंक्शन ये काम करेगा कि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसमें वो आपको बता देगा कि ये सबसे छोटी वैल्यू है। और आखिर पे कंडीशन देख लें कि ऑल मेंबर फंक्शन शुड बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। देख लें कि इसने साथ कंडीशन बता दी आपको कि ये आपने इनसाइड नहीं बनाने, ये क्या करना है, आपने आउटसाइड बनाने। तो क्वेश्चन फिर मैं एक बार रिपीट करता चलो, मैं क्वेश्चन इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे पता है आप लोगों को आंसर आता है, आप लोग ये प्रोग्राम मेरे समझाए बगैर कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि देखें क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है। ये कहते हैं जी कि आपने एक एरे नाम की क्लास बनानी है, उसमें एक डाटा मेंबर बनाना है जिसकी टाइप एरे होगी और उसकी जो कैटेगरी होगी, जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर होगी और एरे का साइज़ आपने 5 रखना है, पहली बात। फिर उसने कहा जी कि आपने 4 फंक्शन बनाने, एक का नाम फिल होगा, फिल का फंक्शन क्या करेगा कि जो यूज़र से वैल्यू लेगा, इनपुट करवाएगा। डिस्प्ले का फंक्शन क्या करेगा, वही वैल्यू जो इनपुट कराई होंगी यूज़र से वो आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। और मैक्स का फंक्शन आपको ये बता देगा जो वैल्यू 5 यूज़र ने इंटर की हैं वो वैल्यू उनमें से बड़ी कौन सी है। और मिन की जो फंक्शन है, मिन का फंक्शन वो ये काम करेगा कि उन 5 वैल्यू में से आपको ये बता देगा कि सबसे स्मॉल या मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलें इसके जो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, सबसे पहले जी इसने हेडर फाइल्स का इस्तेमाल किया है और ये C++ आप पढ़ रहे हैं इसलिए iostream.h और canu.h का इस्तेमाल कर रहा है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स ऐसी कमांड में इसके बारे में शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में पहले बात हो चुकी है बहुत बार, ठीक है। ये प्री एग्जीक्यूशनेबल फाइल है, प्री एग्जीक्यूटेबल फाइल है कि पहले से एग्जीक्यूट होती है। ये वो कमांड है जो बताती है कंपाइलर को कि आपने भाई ये करना है। जैसे मैं कहूँ जी कि हैश, मतलब हैश का साइन करता है, लिंक करता है, लिंक करने के बाद वो क्या करता है, इंक्लूड कराता है किसको, iostream.h हेडर फाइल में इनपुट आउटपुट स्ट्रीम मतलब फाइल को इंक्लूड करता है। फिर इसी तरह ये लिंक करने के बाद इंक्लूड करता है जी canu.h को, मतलब जो आपके प्री डिफाइंड फंक्शन है उनको एक्सेस करवाता है। ये आपकी जो हेडर फाइल है ये क्या करती है, इनपुट आउटपुट के जो फंक्शंस हैं उनको एक्सेसिबल बनाती है ये। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। उसने कहा जी कि आपने एक क्लास बनानी है जिसका नाम आपने एरे रखना है। क्लास की बॉडी स्टार्ट हुई, क्लास की बॉडी एंड हुई और ये लास्ट पे टर्मिनेटर साइन है। और मेंबर फंक्शन हमने क्लास से बाहर बनाना है, ये तो आपको पता है कि कंडीशन में उसने वाजिया तौर पे बता दी है। अब प्राइवेट हमने इनकैप्सुलेशन लेवल 1 इनकैप्सुलेशन लेवल 2 अप्लाई कर दिया। मैंने कहा था जी कि 1 में आप लोग मोस्टली डाटा मेंबर्स ही डिफाइन करते हो, ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे भी आप मेंबर फंक्शन कर सकते हो, लेकिन ये चीज़, ये परमिशंस आपने खुद डिफाइन करनी होती है कि जो चीज़ प्राइवेट के अंदर है वो प्राइवेट ही होगी, मतलब प्रोटेक्टेड होगी, उसकी एक्सेसिव, उस चीज़ को एक्सेस प्रोग्राम से बाहर कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो पब्लिक सेक्शन के अंदर जो चीज़ आप डिफ़ाइन करेंगे वो आप क्या करेंगे कि उसकी एक्सेस प्रोग्राम के अंदर कोई भी चीज़ कर सकती है, ठीक है। मतलब ये परमिशन लेवल आपको कौन बता रहा है, ये इनकैप्सुलेशन लेवल, प्राइवेट लेवल आपको बता रहा है कि मेरी एक्सेस इतनी है, पब्लिक की इतनी है। तो ठीक है, हमने प्राइवेट के अंदर एक डाटा मेंबर या एक डिफ़ाइन किया एरे, इंट ए एरे, और उसका एरे का साइज़ उसने खुद ही कहा था कि 5 रखना है आपने, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। ये मुझे पता है, ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। पहले से जब मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा था ये चीज़ आप लोगों ने उसी टाइम अपने माइंड में एग्जीक्यूट कर ली थी, लेकिन मैं फिर भी आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ ताकि आप मज़ीद क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो पब्लिक में आके उसने जी सबसे पहले बताया जी कि
कि आपने ये 4 फंक्शन बनाने हैं। यहाँ पे तो इसने सिर्फ फंक्शन कॉल किए हैं क्लास के अंदर। अब इसने डिफाइन क्या किए हैं, जो इसने कहा था जी कि ऑल मेंबर फंक्शन शुड बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास, कि इसने क्लास के बाहर डिफाइन किए हैं। मैंने कहा था जी कि आप क्लास के बाहर जो फंक्शन डिफाइन करते हैं वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से ही करते हैं, ठीक है। तो चले जी अब बात करते हैं फंक्शंस के ऊपर। मैं ये फंक्शन सिर्फ उसने कॉल की, ये मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो वाइड मतलब रिटर्न टाइप, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब इसकी कोई पैरामीटर नहीं है। बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी क्लोज हुई, ये एक फंक्शन है। अब ये फिल का फंक्शन क्या कर रहा है कि 5 वैल्यू यूजर से इनपुट करवा रहा है। यहाँ पे इसने लूप का इस्तेमाल किया है, कि लूप का इस्तेमाल इसलिए इसने किया है कि ताकि लाइन ऑफ कोड्स कम से कम लिखी जाएं और हमारा प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं वो लाइट वेट हो। आप अगर सिंपल यहाँ पे सी आउट सी इन करके भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो क्या होता कि आप देखें वो आप 12-14 लाइन्स का कोड बन जाता। अब 12-14 लाइन के कोड के अगेंस्ट इसने 3-4 लाइनों पे मुश्तमिल एक छोटा सा कोड किया है और देखें वही काम हो गया, ठीक है। लूप का इस्तेमाल इसने इसलिए किया है। तो फिल का फंक्शन क्या कर रहा है, यूज़र से इनपुट करवा रहा है। वो इनपुट कैसे करवा रहा है, इसने यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल किया है। फॉर लूप में क्या किया है इसने, एक इसने इंटीजर बना लिया है आई के नाम से, जिसको इसने स्टार्ट किया जी कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। फिर ये कहता है कि आई इज़ लेस देन 5, कि जो 0 से चीज़ स्टार्ट हो रही है और 5 से कम है। इसने एक कंडीशन, ये आपको याद होगा कि जब आपने फॉर लूप पढ़ी थी तो आपको पता है कि फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे है, सबसे पहले डिक्लेरेशन, फिर कंडीशन और फिर इंक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि एक इंटीजर इसने 0 से स्टार्ट की है, उसके ऊपर कंडीशन लगा दी है कि आई जब तक 5 से छोटा है और तब तक इसके अंदर क्या करते रहो, आप इंक्रीमेंट करते रहो, मतलब यूज़र से वैल्यू लेते रहो। सी आउट जी इसने एक लेबल लगा दिए कि एंटर ए, मतलब कि 5 वैल्यू यूज़र से ले रही है, ठीक है। एंटर ए। सी इन मतलब कि यूज़र से वैल्यू, सी आउट का मतलब क्या था कि इसने एक लेबल शो करवा दिया ताकि ये इंटर ए लिखा हुआ आपके सामने आ जाए, ठीक है। सी इन किया कि जी ए बड़ी ब्रैकेट, आई बड़ी ब्रैकेट क्लोज और टर्मिनेटर साइन, मतलब कि जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये प्रोसेस जारी रहेगा। मतलब यूज़र आएगा, एक दफ़ा वैल्यू एंटर करेगा, यूज़र आएगा, दूसरी दफ़ा वैल्यू एंटर करेगा, तीसरी दफ़ा करेगा, चौथी दफ़ा करेगा, 5वीं दफ़ा करेगा, और इसके बाद जब कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये आपको ये वो वैल्यू रिटर्न करवा देगा, ठीक है। तो ये काम इस तरह हो रहा है। ये सिंपल इसने लूप का इस्तेमाल किया है। अब दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन भी क्लास के बाहर है जी, कि वाइड, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम उसने खुद बता दिया कि आपने डिस्प्ले रखना है और क्या करना है कि इसने वही 5 वैल्यू जो यूज़र से ली हैं वही वैल्यू ये आपको शो करवा रहा है। तो ये सिंपल है कि आप क्या करो, इंट आई इज़ इक्वल टू 0, जब तक ये चलता रहे तब तक इंक्रीमेंट लगाते रहो और सी आउट करवा दो एक ही वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आपने इंटर करवाई है वो 5 वैल्यू आप इंटर करवा दो, सिंपल। उसके बाद उसने मैक्स और मिन का 2 फंक्शन उसने कहा। मैक्स का फंक्शन क्या करता है कि देखिए एरे आपने पढ़ा था, एरे का इंडेक्स कहाँ से इस्तेमाल शुरू होता है, 0 से, ठीक है। तो इंट क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर मैक्स, ठीक है। इंट एक इसने वेरिएबल बना दिया जी कि एम के अंदर क्या है कि ए 0 से स्टार्ट हो रहा है। एम एक इसने वेरिएबल ले लिया ताकि ये उस चीज़ को कंपेयर करके आगे ले चले, ठीक है। कहता है जी कि आई 0 से स्टार्ट हो रहा है और आई ये अब 5 वैल्यू में से चेक करेगा, ठीक है। और तब तक आप इंक्रीमेंट करते रहो जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती कि अगर m इज़ लेस देन ए आई के अंदर क्या है 0, m की वैल्यू क्या है 0, तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है, कंपेयर करता रहेगा। m इज़ इक्वल टू ए आई और रिटर्न कर देगा m, आपको m की वैल्यू, ये तब तक कंपेयर करता जाएगा तब जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न करके दिखा देगा। इसी तरह मिन का भी है सेम, यहाँ पे जहाँ पे लेस देन लगा है यहाँ पे आपको ग्रेटर देन लगा देना है, ठीक है। वही बात है, वही उसने किया है काम के, कंपेयर करता जाएगा और आपको मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखा देगा, ठीक है। ये तो थे, ये फंक्शन हमने डिफाइन कर लिए क्लास के बाहर, ठीक है।
उसके बाद इसने क्या किया जी कि क्लास के बाहर तो फंक्शन इसने डिफाइन किए हैं, अब क्लास के अंदर इसने फंक्शन कॉल करना है वाइड फिल, वाइड डिस्प्ले, वाइड मैक्स के सॉरी इंट मैक्स, इंट मिन। ठीक है, ये इसने 3-4 फंक्शन जो बताया थे ये क्लास के अंदर कॉल किए हैं, क्लास के बाहर उसने डिफाइन करने का कहा था। ठीक है, अब क्या करना है कि अब जो क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन हमने बना दिए हैं उनको एक्सेस कैसे करना है, उनको एक्सेस उसी तरह करना है, कोई नई बात नहीं है, कोई मतलब इसमें बड़ी साइंस नहीं है। आपने उसी तरह एक्सेस करना है जिस तरह पहले आप एक्सेस करते रहें कि आप वाइड आए, मैन बनाया, मैन के फंक्शन में आए, क्लास का नाम लिखा और उसका ऑब्जेक्ट बना दिया ARR, उसने नाम रख दिया एरे का कि सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अब इसने क्या किया है, ऑब्जेक्ट की मदद से उन सब फंक्शन को एक्सेस कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की मदद से उसने क्या किया, वैल्यू ले रहा है जी 5 वैल्यू। जो ही आप एरे डॉट फिल करेंगे तो उसकी वैल्यू एक्सेस होना शुरू होगी, वो यूज़र से वैल्यू लेना शुरू कर देगा। उसके बाद इसने एक लेवल करा दिया जी कि आपने ये वैल्यू एंटर की हुई है। एरे डॉट डिस्प्ले करेगा, जो वैल्यू यूज़र ने एंटर की होगी वो आपके सामने शो कर देगा। उसके बाद ही इसने एक लेबल बना के मज़ीद सी आउट का इस्तेमाल किया, मैक्सिमम वैल्यू कि मतलब जो आपने एंटर किया है एरे डॉट मैक्स, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको रिटर्न कर देगा। इसी तरह मिनिमम, आपने एक ऑब्जेक्ट की मदद से 4 फंक्शंस को एक्सेस कर लिया और गेट ch किया। तो ये सिंपल सी कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं थी, वही चीज़ जो आप लोग क्लास के अंदर कर रहे थे आज क्लास के बाहर हो रही है। अब इसी तरह डिफरेंट मेथड्स आप अगली आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि इसके बाद जो हमने एक स्पेशल फंक्शन डिस्कस करना है जो कि विदाउट ऑब्जेक्ट एक्सेस होगा, जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, कि जो ही मतलब मेंबर फंक्शन, हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, आपको ऑब्जेक्ट की मदद से मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब वो मेंबर फंक्शन आपने जो ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो मेंबर फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। मैं अगले आने वाली वीडियो के ऊपर बात करूँगा इसमें डिटेल में, आपको इसलिए इसे अभी बता रहा हूँ ताकि मेरी अगले जब वीडियो आए उससे पहले ही आप लोगों ने इस टॉपिक को स्टडी किया और आपके जहन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अगली आने वाली वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर के ऊपर बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे, कोई नई चीज़ नहीं है, वही पुरानी चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़ के आएँ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ आप लोगों की प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस चाहिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के बाद आप बेशुमार नई चीज़ें सीखेंगे। और एक और चीज़ कि मैं अभी सोच रहा था कि अभी मैंने एक नई प्लेलिस्ट बनानी है जिसमें मैंने टाइटल देना है लर्निंग प्लस अर्निंग, कि हमने सीखना कैसे है और फिर सीख के कमाना कैसे है। ये मेरी एक नई प्लेलिस्ट आएगी जिसके ऊपर मैं मज़ीद अभी स्ट्रक्चर एक डिज़ाइन कर रहा हूँ और बेशुमार चीज़ें स्टडी करने के बाद जो कंक्लूजन मैंने निकाला है वो मैंने नोट किया हुआ, आप लोगों से डिस्कस करूँगा इसके ऊपर। वो एक एक्स्ट्रा स्किल होगी कोर्स से हट के, ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ मेरा ये इस बात पे फोकस होगा कि आप लोगों ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें इतनी कोई स्किल्स ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपने बैठ के टाइम देना है और आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अर्न कैसे करना है, इसके ऊपर हमारी डिटेल बात होगी। और मैं प्लेलिस्ट इंशाल्लाह तैयार कर रहा हूँ, मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी कम से कम मुझे 2-3 हफ्ते लग जाएंगे इसको अपलोड करने में, ठीक है, क्योंकि मैं एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वो कोर्स आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा, बेशुमार आप अर्निंग करेंगे, आप जितना टाइम देंगे आप अर्न भी कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जी, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।